स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम सभी के सभी ऑल क्वेश्चंस ऑल मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अराउंड आपकी 15 मिनट की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पूछ लिया जाएगा कि संविधान क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान पर नोट लिखिए या फिर भारतीय संविधान का वर्णन कीजिए 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे, भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अभी देखिए अगर हम वर्तमान की बात करें, ये आपकी बुक के अनुसार डेटा यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। अगर अभी की हम बात करें तो अभी के लिए जो संविधान है उसमें 470, एक मिनट में पहले इसे क्लीन कर देता हूँ। 470 तो इसमें पहले अनुच्छेद हैं। ठीक है, फिर 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये नया डेटा है 2021 के अनुसार। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संविधान संशोधन था। देखिए यह संशोधन जो था यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को चुनौती देता था। इसने लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट 3 है, एक सेकेंड, हाँ, संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है वो न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। फोर्थ है, इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से का नए सिरे से निर्माण किया गया था जिसमें कई शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिक संशोधन होने के क्या कारण हैं। यानी कि भारतीय संविधान में अभी तक लगभग 120 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान में 2021 की बात करें तो इतने संशोधन होने के क्या कारण हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कारण, तकनीकी या प्रशासनिक समस्याओं से निपटने के लिए संशोधन, यानी कि तकनीक की वजह से या फिर इस तरह से कह लीजिए प्रशासनिक जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए इसमें संशोधन किए गए हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन से संबंधित संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, संसद सदस्यों की सर्वसम्मति, संसद सदस्यों की सर्वसम्मति से किए गए संशोधन भी इसमें शामिल हैं। जैसे दल बदल विरोधी कानून, मतदान की आयु को 21 से 18 कर देना घटा के। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, न्यायपालिका और तात्कालिक सरकारों के बीच उभरे मतभेदों के कारण, यानी कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो मतभेद उभरे उसके कारण, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को लेकर इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, फोर्थ है, ऐसे संशोधन जिसमें सबसे बड़े विवाद हुए हैं। कई संशोधन ऐसे जिनमें बहुत बड़े बड़े विवाद हुए हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन, इसे पलटने के लिए बहुत सारे और भी संशोधन किए गए थे। ठीक है, 3 से 4 संशोधन किए गए थे इसको बदलने के लिए। ठीक, आगे देखिए पॉइंट 5 है, एक सेकेंड, हाँ पॉइंट 5 है, समय के साथ साथ नीतियों में परिवर्तन अथवा आर्थिक नीतियों में बदलाव के कारण संशोधन। और सिक्स्थ है, संविधान में छूट गए कुछ विषयों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए संशोधन किए गए। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के ये कुछ
अधिक संशोधन होने के ये कुछ कारण थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएंगे। मैंने आपको 6 कारण बताए हैं, आप 4 कारण याद रखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। संविधान, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, आप यह कैसे कह सकते हैं? ये 6 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे? तो यदि देखिए 6 मार्क्स में आएगा तो आपको एक छोटी सी भूमिका बनानी है। कैसे? भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका अर्थ ये है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में, किसमें? अनुच्छेद 368 में दी गई है। और अभी तक लगभग 2020 तक इसमें 110 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 110 संशोधन करीब हो चुके हैं। ठीक है, फिर अब हम पॉइंट की बात करते हैं। यदि कभी भी भविष्य में किसी विषय को लेकर यदि कोई परिवर्तन करना है तो हमें किसी अन्य संविधान की ज़रूरत नहीं है, हम इसी संविधान में संशोधन करके इसे जीवंत बनाए रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमारा संविधान कुछ मामलों में तो कठोर है और कुछ मामलों में लचीला भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे जो लोग थे, उनके सामने आम चुनौती यही थी कि वे किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना प्रस्तुत करने में सक्षम हो, ऐसा बनाना चाहते थे। और हमारा संविधान जो है वो ऐसे ही मामलों में बिल्कुल सक्षम भी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बचेगा हमारा यहाँ पे, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये जानते थे कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इन दोनों बातों का ध्यान रखा। अर्थात एक तो यह पवित्र दस्तावेज बनाया गया, ठीक है, साथ ही साथ इतना लचीला बनाया गया कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव भी किया जा सके और इसे कठोर भी बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं 4 मार्क्स से और 6 मार्क्स के प्रश्न में। ठीक है, पहले एक भूमिका लिखेंगे छोटी सी, फिर आप ये सभी के सभी पॉइंट लिखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन किन किन तरीकों से किए जाते हैं वो बताना है। तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये तो हो गई एक छोटी सी भूमिका। अब बात करते हैं पॉइंट की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे। पहला हमारा पॉइंट है संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे। इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का आधा से अधिक बहुमत किसी एक संशोधन को मिलता है तो इसे सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कहा जाएगा। यानी कि संसद के दोनों सदनों में यदि कोई संशोधन करना है तो आधे से अधिक उसे मत मिल गया, ठीक है, बहुमत मिल गया, तो ये सामान्य बहुमत के आधार पे होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यह संशोधन एक सामान्य कानून जैसा होता है। ये जो संशोधन है एक सामान्य कानून जैसा होता है जिसमें हमें कोई विशेष विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों को प्रवेश की अनुमति तथा अनुच्छेद 3 जिसमें किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने की अनुमति से संबंधित संशोधन आदि शामिल हैं। तो संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन में आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए विशेष बहुमत। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत के बारे में। तो देखिए ये क्या होती है। विशेष बहुमत का तात्पर्य ये है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 से अधिक बहुमत के आधार पर कोई संशोधन, यानी कि विशेष बहुमत का अर्थ है कि दोनों सदनों में 2/3 से अधिक बहुमत के आधार पर कोई संशोधन होगा तो वो विशेष बहुमत मानी जाएगा। ठीक है, इस विधि में किसी भी संशोधन को करने के लिए संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि किसी संविधान में संशोधन करना है विशेष बहुमत के आधार पे, तो संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के
2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होगी, तभी जो संशोधन है वो किया जा सकेगा। ठीक है, अगला देखिए, विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के आधार पर, यानी कि एक तो पहले विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 अधिक मत चाहिए, बहुमत चाहिए उसमें। ठीक है, इस प्रकार के संशोधन में वे संशोधन होते हैं जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अर्थात अनुच्छेद में शामिल हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका की समीक्षा, संघ के राज्यों की कार्यपालिका की सीमा। ठीक है, और न्यायपालिका से संबंधित संशोधन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, संसद के विशेष बहुमत के अलावा राज्यों की आधी विधायिकाओं का अनुमति भी शामिल होती है, यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ इसमें राज्यों की आधी विधायिकाओं की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। तो ये होती है विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के आधार पर संशोधन। ठीक है, अगला एक आखिरी पॉइंट दोस्तों हम याद रखेंगे, तो ये कुछ संशोधन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में दिए गए इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, तो पॉइंट 4 है, देखिए क्या है, संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन। पहला है 1951 में संपत्ति का अधिकार संशोधन संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1991 में जो संपत्ति का अधिकार संशोधन था, यह संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1969 उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, यानी कि उच्चतम न्यायालय में 1969 में निर्णय लिया कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संसद है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। तीसरा पॉइंट है 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 42वां संविधान संशोधन याद रखेंगे 1976, इसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द एवं समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये 5वां जो प्रश्न था 6 मार्क्स का, यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपकी सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।